दोस्तों तकरीबन एक हफ्ते पहले जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस ने अनाउंस करा कि वो इस महीने 4 एक्टिव म्यूचुअल फंड लॉन्च करेंगे। अब खबर तो ये थी कि या तो वो स्मॉल कैप या लार्ज कैप या इनका जो मिड कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड होने वाला है उसको लॉन्च करने वाले हैं, यही न्यूज थी। लेकिन पता नहीं इन्होंने पीछे से क्या करा, इन्होंने उठाकर कुछ दूसरे तरीके के जो फंड्स थे वो लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर दिया। अब इन 4 फंड्स के अंदर से जो सबसे आप समझ लीजिए एक महत्वपूर्ण फंड है, या आप समझ लीजिए अपने आप में बहुत ज्यादा रोचक फंड है, वो है जियो ब्लैक रॉक आर्बिट्रेज फंड। अब ये जो फंड है ना आर्बिट्रेज, एक्चुअल में ये अलग कैटेगरी होती है, ये डेट कैटेगरी के अंदर ही एक सब कैटेगरी होती है। और जो आर्बिट्रेज फंड्स होते हैं ना, ये अपने आप में बहुत, जब मार्केट के अंदर जब गिरावट आती है ना, स्पेशली जब गिरावट आती है, तब ये फंड्स ना काफी अच्छे जो है रिटर्न्स निकाल कर देते हैं। गिरावट के समय की बात हो रही है यहाँ पे, वैसे तो रिटर्न्स निकालते ही है, लेकिन गिरावट के समय में ये कुछ अच्छा और ज्यादा परफॉर्म अच्छा करते हैं दूसरे फंड्स के मुकाबले। दूसरे गिर रहे होते हैं लेकिन ये फिर भी पॉजिटिव रहते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, या पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया एक्चुअल में क्यों जो आर्बिट्रेज फंड्स होते हैं क्यों वो इतने बेहतर रहते हैं दूसरे फंड से। क्रैश में, मार्केट क्रैश में कितने किसके आसपास इनके जो रिटर्न्स है वो रहते हैं, किस तरीके के लोग जो होते हैं इनको पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। साथ में ये जो जियो ब्लैक रॉक आर्बिट्रेज फंड है ये किस तरीके का है, कब लॉन्च होगा, कितने रुपए में लॉन्च होगा, ठीक, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस रहने वाली हैं, सारी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मैं देने वाला हूं। बस इसके अंदर आपको एक इंफॉर्मेशन छोड़कर मैं इस फंड को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी आपके सामने पेश कर दूंगा। बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए, जितना इंटरेस्टिंग इनका जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड है ना, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग फंड है ये। और मैं आपको बता दूं कि जो आर्बिट्रेज फंड है तो ये एक एक्टिव मैनेज फंड होने वाला है, और इसे भी जो इनका सॉफ्टवेयर है अलादीन वही मैनेज करेगा, इसका पोर्टफोलियो भी वही बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहां पर इस फंड के बारे में जानेंगे कि भाई एक्चुअल में ये फंड है क्या, किस तरीके से काम करेगा, अच्छा है बुरा है, समझने की कोशिश करेंगे। साथ में जो आर्बिट्रेज कैटेगरी है और मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फंड चल रहे हैं, उनके ऊपर भी देखेंगे, जांच करेंगे कि भाई उनके जो परफॉर्मेंस रही है वो कैसे रही है। ठीक है, शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेकर चलता हूं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, रेगुलर देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन इस फंड को लेकर हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हमारा उद्देश्य है आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन और जेन्युइन वीडियोस बताना, साथ में आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात आप देख रहे हैं कि भाई ये जियो ब्लैक रॉक आर्बिट्रेज फंड जो है, देखिए इसकी जो लॉन्चिंग की डेट है वो अभी पेंडिंग है, लेकिन वो इस महीने के अंदर हो सकता है, इस वीक के अंदर आपको इस वीक के, देखिए ये वीक तो खैर खत्म ही हो गया, हो सकता है कि आपको शुक्रवार तक, कल तक देखने को मिल जाए, या फिर नेक्स्ट वीक आपको इसकी जो ओपनिंग डेट है वो देखने को मिल सकती है। तो एक्चुअल में ये फंड, पहले इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि एक्चुअल में होने वाला क्या है। भाई इसका जो इन्होंने वो रखा है, एम है वो क्या है कि भाई एप्रिसिएशन करना, जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इनकम बाय प्रीडोमिनेटली इन्वेस्टिंग इन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इन कैश एंड डेरिवेटिव्स। अब क्या मतलब है, एक्चुअल में किस तरह काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर इसके जो पेपर वगैरह है, ड्राफ्ट पेपर है, वो सेबी के पास जा चुके हैं। जैसे ही वहां से आएगी फाइनलाइजेशन होकर अप्रूवल आएगी, उसके बाद ये डेट वगैरह जो है अनाउंस कर देंगे। ये एक एक्टिव मैनेज फंड रहेगा, ठीक है, और इसके अंदर जो है इसका सब कुछ जो मैनेजमेंट होगा वो अलादीन से होगा। दूसरी बात, इसका बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 50 आर्बिट्रेज TRI, ये इसका बेंचमार्क है, और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्लान के अंदर ही अवेलेबल रहने वाला है। आपको पता है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की जितनी भी स्कीम्स आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ इनका जो ग्रोथ ऑप्शन है उसी के अंदर आएगी, रेगुलर प्लान इन्होंने लॉन्च करना ही नहीं, करेंगे ही नहीं, सिंपल है। उसके अलावा इनका जो ये AMC है, इसके अंदर जो ये लोड रखेंगे, एग्जिट लोड रखेंगे, वो रखेंगे 0.25%। वैसे इन्होंने ये कहा था कि भाई मैक्सिमम स्कीम्स का जो एग्जिट लोड रखेंगे ये 0 रखेंगे, लेकिन इस स्कीम के अंदर इन्होंने 0.25% कर दिया है। लेकिन वो भी सिर्फ तब है जब 15 दिन से पहले कोई निकलता है,
15 दिन के बाद कोई निकलेगा तो किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट आउट आपको नहीं मिलेगा, मतलब यार ना के बराबर ही है। इसके अलावा जो इसके अंदर एसआईपी होगी, एप्लीकेशन अमाउंट होगी, लमसम हो गया, एसआईपी अमाउंट हो गई, एप्लीकेशन अमाउंट हो गई, वो 500 रुपए से शुरू होगी, जैसे दूसरे फंड्स के अंदर है। तो ये सब चीजें इनकी फिक्स है। फंड मैनेजर इनके रहेंगे आनंद शाह जी, हरेश मेहता जी, सिद्धार्थ डैब और अरुण रामाचंद्रन। अब आप कहेंगे भाई एक फंड है, इसको मैनेज करने वाले भाई 4 फंड मैनेजर, ऐसा क्या कहानी है? देखिए ऐसा होता है कि जो ये फंड मल्टीपल फंड मैनेजर है ना, तो होता क्या है, सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग रहता है। साथ में इनके पास सॉफ्टवेयर का ही बहुत तगड़ा सपोर्ट है, अलग इनका ब्लैक रॉक का सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट तो इनके पास बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो फंड मैनेजर भी इन्होंने ले रखे हैं जिससे कि सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकालने पर, अच्छे अप्रिसिएशन निकालने पर फोकस कर पाए। ये पूरी की पूरी इनकी कहानी रहने वाली है। अच्छा, अब इसमें होगा क्या आर्बिट्रेज फंड में, आप ये समझिए। एक्चुअल में जो जियो ब्लैक रॉक आर्बिट्रेज फंड है, या आप आर्बिट्रेज कैटेगरी को देखेंगे तो उसमें होता ये है कि ये ना आपका एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड रहता है। कोई सा भी ले लीजिए, आप किसी भी एमसी का ले लीजिए, ये एक हाइब्रिड कैटेगरी होती है। और ये डेट, जो हमारी डेट कैटेगरी होती है उसका ना एक सब कैटेगरी होती है हाइब्रिड। इसमें होता ये है कि जो इक्विटी होता है, इक्विटी उसके अंदर मिनिमम 65% जो होता है इक्विटी रहता है ऐसी कैटेगरीज के अंदर, और मैक्सिमम ये 100% तक भी जा सकते हैं, लेकिन 100% तक कोई जाता नहीं है। 65% मैंने देखा है, जो दूसरे फंड्स मैंने देखे हैं, किसी में 65%, किसी में 60%, किसी में 55% भी होता है, किसी में 70% भी होता है। ये लोग क्या करते हैं, इक्विटी की हिस्सेदारी रखते हैं। और इक्विटी के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर निफ्टी 50 जो होता है ना, उसकी जो कंपनीज होती है, जाइंट कंपनीज जो है, वो शामिल रहती हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप इसके अंदर शामिल नहीं रहती, निफ्टी 50 रहता है। जैसे कि आपने देखा ना, ये निफ्टी 50 आर्बिट्रेज क्लियर हो गया, ऐसा होता है। इसके अलावा जो बचा हुआ 35% है, 40% है, या 30% है, जो भी होगा वो सारा जाता है डेट कैटेगरी के अंदर। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उनके अलग अलग वैलिडिटी होती है। कोई साल भर वाले होते हैं, कोई 2 साल के होते हैं, कोई 6 महीने के होते हैं, इस तरीके की उनकी वैलिडिटी होती है। तो होता यह है कि इससे ना पूरा का पूरा सपोर्ट रहता है कि मार्केट के अंदर जब गिरावट आती है तो अच्छा खासा 30-35% का हिस्सेदारी जो डेट कैटेगरी के अंदर है, उससे काफी सपोर्ट रहता है, और फंड के अंदर जो गिरावट होती है जल्दी इसके ऊपर इसको इम्पैक्ट नहीं कर पाती। रही बात इनके जो रिटर्न्स होते हैं आर्बिट्रेज फंड्स के, वो रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं भाई। इनके जो रिटर्न्स होते हैं, आप समझ लीजिए कि 10% के आसपास, 9%, 9.5%, 8.5%, 8 से लेकर 10% के बीच में मैंने देखा है। बहुत सारे फंड्स मैंने रिव्यू करे हैं, उनके आसपास मैंने ज्यादातर देखा है जो आर्बिट्रेज कैटेगरी है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो चलिए मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं दिखाता हूं तो आपके बहुत सारे फंड्स आ जाएंगे आर्बिट्रेज कैटेगरी के। चलिए उसकी बात फिर, मैंने आपको एक जो पैरामीटर है वो दे दिया कि भाई इसके बीच में ही ज्यादातर जो फंड्स होते हैं उनके रिटर्न रहते हैं। रीजन बताता हूँ। रीजन ये कि आर्बिट्रेज फंड्स के अंदर डेट कैटेगरी की हिस्सेदारी काफी रहती है। अब आप कहेंगे भाई ये जो हाइब्रिड कैटेगरी है उसके अंदर भी तो सेम ही चीज रहती है, तो ये आर्बिट्रेज अलग कैसे है? तो इसके अंदर होता ये है कि ये जो आपका फंड होता है, ये ना मार्केट क्रैश के अंदर काफी जो इसकी परफॉर्मेंस होती है ना, दूसरों से बेहतर निकलती है। क्योंकि इसके अंदर आप देखिए क्या लिखा है आपके सामने है कि भाई ये इनकी जो कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो कैश के अंदर ये जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं, ये कैश जो पोर्शन होता है उसके अंदर लेकर, और इनका जो डेरिवेटिव है, मतलब जो फ्यूचर मार्केट है, उसके अंदर जाकर ये निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस डिफरेंस जो रह जाता है ना, उसका लोगों को जो है प्रॉफिट मिल जाता है, जो प्राइस गैप होता है, और जिसकी वजह से जो एनएवी वगैरह वो अच्छा बढ़ता है। ये सारी चीजें होती है। तो ये कहानी होती है, कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट जो होता है वो ऐसे काम करता है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें भाई इसके अंदर, ये क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको भी अपने उसमें शामिल करते हैं। तो भाई ये चीज है इसके अंदर। मैंने देखा है आर्बिट्रेज फंड्स जो है, काफी इनकी जो परफॉर्मेंस वगैरह होती है ना भाई, वो काफी ठीक ठाक रहती है। और ना इनके अंदर जो रिस्क वगैरह होता है, मैंने देखा है जो दूसरी कैटेगरीज होती हैं उनसे ना काफी मतलब लो रिस्क रहता है इनके अंदर, क्योंकि हिस्सेदारी जो होती है डेट कैटेगरी काफी सही रहती है। और इसमें मैंने एक चीज देखी है कि इनके अंदर जो स्टॉक्स होते हैं ना, लंबे समय तक होल्ड नहीं करे जाते, बहुत जल्दी जल्दी स्विच करे जाते हैं। मतलब स्टॉक्स ले लिए, निकाल दिए, फिर स्टॉक ले लिए, फिर निकाल दिए।
इस तरीके से स्विच भी बहुत जल्दी किया जाता है इनके अंदर। तो लंबे समय तक कोई स्टॉक रहता नहीं है, निकल जाता है, कोई कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही निकल गई, फिर दूसरी आ गई, फिर निकल गई, फिर दूसरी, इस तरीके से भी बहुत चलता है इसके अंदर। उससे क्या रूटीन बना रहता है, स्टॉक जल्दी टिक नहीं पाते, अगर परफॉर्मेंस खराब करेंगे तो बाहर कर देते हैं उसको। तो ये है भैया इसके अंदर। अगर बात करें कि ये जो इनकी जो स्ट्रेटेजी है जियो ब्लैक रॉक की, वो कैसी रहने वाली है, तो आपको मैंने बताया था इनकी जो जियो ब्लैक रॉक है, इन्होंने ना अपनी अलग तरीके की जो अप्रोच है वो विकसित करी है, एक तरीके से डेवलप करी है, SAC अप्रोच। अब आप कहेंगे भाई SAC अप्रोच है क्या, तो मैंने एक वीडियो में सेपरेट बताया था पूरी की पूरी कि भाई SAC है क्या। लेकिन अगर आप फिर भी कहेंगे तो मैं आपको दोबारा से किसी वीडियो में 2-3 मिनट लेकर आपको मैं बता दूंगा कि भैया इनकी SAC अप्रोच एक्चुअली काम कैसे करती है। ठीक है, तो दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। बहुत जल्दी इनका जो NFO है बहुत बढ़िया फंड होने वाला है, ये मतलब यूनिक तरीके का होने वाला है। तो थोड़ी सी नजर रखिएगा कब लॉन्च हो रहा है, कब लॉन्च नहीं हो रहा है। जैसे ही लॉन्च होगा तो मैं आपको इसकी डेट वेट जो है इसी वीडियो में पिन कर दूंगा, या आपको मैं किसी शॉर्ट वगैरह के माध्यम से बनाकर बता दूंगा, पूरी चीजें बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो, आपके पास 2026 आने वाला है, आपको अगर अपना नया पोर्टफोलियो बनवाना है, आपके पास पोर्टफोलियो है, आप उसको रिव्यू कराना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, कोई सा भी पोर्टफोलियो, स्टॉक हो, ETF हो, म्यूचुअल फंड्स हो, आप करवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। चार्जेस हैं 999। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।